कैसे डिफेंड करेंगे, बताइए। नहीं देखिए, यहाँ डिफेंड करने वाला सब्जेक्ट ही नहीं है। पहली बात तो ये है कि मैं उस बात का पक्षधर हूं कि अनुशासन जीवन में अनिवार्य अंग है और राजनीतिक पार्टियों में सुचिता, अनुशासन और लोकतंत्र का सम्मान तो होना ही चाहिए। इस पे हम एक दूसरे को आईना दिखाएं वो अच्छी बात नहीं है, पर सच्चाई है कि जो चीजें दिखती हैं, खुली आंखों से जो चीज दिखती है उस पर बातचीत होती है, उस सब्जेक्ट पे डिबेट्स होते हैं। हमने देखा देखी कैसे शुरुआत हुई थी छत्तीसगढ़ में, जब यही नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ के जब यहाँ के प्रभारी थे तो उस समय अनुशासन की कैसी धज्जियां इनके कद्दावर नेता ने उड़ाई थी। उसके बाद वो कई बार विधायक मंत्री बने तो वो समझ में आता है। आज अगर प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के विधायक भतीजे भी अनुशासन तोड़ रहे हैं, या रेणुका सिंह जो इनकी केंद्रीय मंत्री रही अभी विधायक है, वो कैसे बागी होकर अपने परिवार के लोगों को लड़ा रही है, या जो पैकरा जी के ऊपर अभी कार्रवाई हुई वो कैसे बागी होकर अपने परिवार के लोगों को लड़ा रहे हैं, जबकि उनकी पत्नी भी विधायक है, कैसे लखनलाल देवांगन अनुशासन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कैसे ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में एक दूसरे के खिलाफ, कैसे नरेंद्र मोदी जी आडवाणी जी की सीनियरिटी को खत्म करते हुए दबाव से प्रधानमंत्री के प्रत्याशी बने। ये सारी चीजें हमने देखी है कि भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन सिर्फ दिखावा है, असल में भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ तानाशाही है। और इस चीज को अब जान गए सुनील चौधरी जी, खुद भुक्तभोगी है, संगठन से जुड़े हुए बहुत ईमानदार कार्यकर्ता है पार्टी के। पार्षद चुनाव में इनका जो हक था वो इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि ये चमचागिरी करते नहीं और किसी नेता के पीछे घूमता नहीं है। तो ऐसे लोगों को कभी भी भारतीय जनता पार्टी में सम्मान नहीं मिलता है और अनुशासन का सिर्फ दिखाया है। सच्चाई तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी में तानाशाही इतनी हावी हो गई है कि वहां कोई कुछ बोलने की स्थिति में है नहीं। और वो हमने ओपी चौधरी और बृजमोहन के मामले में भी 33,000 शिक्षकों के मामले में देखा, और हमने अभी विधानसभा में लगातार देखा कि इनके वरिष्ठ विधायक जो मंत्री बनने से चूक गए, विधानसभा में कैसे लगातार अनुशासन की धज्जियां उड़ाते हुए अपनी सरकार को ही लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं।